अब हम लोग का जो है हिस्ट्री टॉपिक का चलेगा हम लोग का बहमनी साम्राज्य। और हम लोग इससे पढ़े थे विजयनगर प्रशासन पढ़े थे, अराविडु वंश पढ़े थे और सालुक तुलुक वंश, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। और तुलुक वंश सालुक वंश में कौन महत्वपूर्ण था शासक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे। अब आज पढ़ेंगे हम लोग बहमनी साम्राज्य, जिसका शासनकाल है 1347 से लेके 1527। उससे पहले हम कुछ पिछला कुछ जो है कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोलिए। बोलिए। विजयनगर का मुद्रा बोलिए। पगोडा पगोडा पगोडा। बोलिए। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किसके शासनकाल में लिखा था? नहीं सॉरी, बाबर जो है अपना बाबरनामा लिखा आत्मकथा, वो अपनी आत्मकथा में किसको सर्वशक्ति बताया, किसको सर्वशक्ति राजा बताया है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय। 1529 तालीकोटा का युद्ध बोलिए। तालीकोटा का युद्ध बोलिए। 1500 बोलिए। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध जो होता है 1565। और तालीकोटा के युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, तालीकोटा का युद्ध नाम तो राक्षसी तंगरी या बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगरी या बन्नी हट्टी के नाम से जाना जाता है। वो 1565 में हुआ था, ठीक है ना? बोलिए। विजयनगर साम्राज्य का जो था कैसा था? लोकतंत्रात्मक था या राजनात्मक? सही बात। सालुक वंश के संस्थापक कौन थे? सालुक वंश के संस्थापक सालुक नरसिंह थे। सालुक वंश में कौन थे? सालुक नरसिंह थे। अब यहाँ जाइए। सालुक नरसिंह। ठीक है। विजयनगर जस्ट स्टार्ट हुआ। विजयनगर में स्वर्ण को वराह बोलते, स्वर्ण मुद्रा क्या बोलते? वराह। और चांदी की मुद्रा को तार प्रमुख थे। इन पर बालकृष्ण, वेंकटेश, उमा महेश्वर और लक्ष्मी नारायण के सिक्के प्रमुख थे। विजयनगर में वराह स्वर्ण सिक्का था और तार चांदी सिक्के पर। मतलब विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण के सिक्के को वराह कहा जाता है और चांदी के सिक्के को तार कहा जाता है। विजयनगर प्रशासन में देखिए, विजयनगर प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था? मंडल। नाडू। जिला को नाडू कहा था। स्थल को उपजिला। वो स्थल होता था जिसको उपजिला कहते हैं, और ग्राम होता था, ठीक है ना? और राज मंडलम विभाजित होता था। राज जो है मंडलम विभाजित होता था, और वही मंडलम को भी वैसे मंडलम को भी राज कहा जाता था। मंडलम के नीचे क्या आता था? जिला। नाडू। मतलब मंडलम हो गया राज और जिला हो गया नाडू। स्थल हो गया उपजिला और ग्राम अलग होता था। स्थल उपजिला। सैन्य प्रशासन के लिए जो विभाग था उसे क्या कहा जाता था? सैन्य प्रशासन के लिए जो विभाग था, हाँ, उसे कदाचार कहा जाता था। कदाचार। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब सैन्य प्रशासन बहमनी साम्राज्य पढ़ते हैं। इसका 1347 से लेके 1527 ईस्वी बहमनी साम्राज्य। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा उसकी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। पहले हम लोग बहमनी साम्राज्य के शासनकाल को जानते हैं, जो 1347 से लेके 1527 है। 1347 में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। पूछता है क्वेश्चन कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने अपना क्या नाम रखा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से
बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा उसकी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा को बनाया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जजिया कर बंद करवा दिया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। कौन शासक बन गया? मोहम्मद शाह प्रथम शासक बन गया। किसका? बहमनी साम्राज्य के। अच्छा हाँ, साम्राज्य का। इसके शासन काल में राज्य को तरफों या और तरफाओं में विभाजित किया गया। तरफों या और तराफों में विभाजित किया गया। इसके शासन काल में राज्य को किसमें बांटा गया? तरफों या अतराफों में विभाजित किया गया। इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफों, मतलब चरफों मतलब प्रांत, हम लोग कहते हैं ना, चौतरफा बोलते हैं ना, तरफों बोलते हैं ना, तरफा नहीं बोलते हैं। एक तरफ, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, चौतरफ मतलब चौतरफा बोलते हैं ना, चारों तरफ। चौतरफा मतलब चारों तरफ, तरफ मतलब हो गया प्रांत। तो चारों तरफों प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बरार में विभाजित किया था। मतलब ये क्या किया कि आपको बहमनी साम्राज्य को ये बांट दिया 4 तरफों में, 4 भागों में, 4 प्रांतों में। वो गुलबर्गा हो गया, दौलताबाद हो गया, बीदर हो गया, बरार हो गया। ये बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में, 4 भागों में बांट दिया। वो था गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बरार। आवाज ठीक है ना मेरा? इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। पूछता है क्वेश्चन कि बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था बहमनी साम्राज्य के समय में ही हुआ था। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। हाँ, अकबर के समय बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी और मुद्रा क्या थी? हून थी। बहमनी साम्राज्य की क्या है मुद्रा? हून है। विजयनगर साम्राज्य का पगोडा है। बहमनी साम्राज्य का हून। बहमनी साम्राज्य की भाषा क्या थी? बहमनी साम्राज्य की भाषा मराठी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी क्या थी? मराठी थी। विजयनगर साम्राज्य तेलुगु से था क्या? किसका? तेलुगु। विजयनगर का राजभाषा है। विजयनगर साम्राज्य का राजभाषा तेलुगु संस्कृत होगा। तेलुगु का हाँ, तेलुगु है। संस्कृत भाषा यहाँ लिखा है ना, वो नहीं है। सही दिया होगा ना। तेलुगु होगा। तेलुगु होगा। तेलुगु होगा करेगा। तेलुगु हो ही होगा। चलिए देखिए ना, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषा प्रमुख था। देखिए तेलुगु का 8 नाम है। तेलुगु राजवंश संस्थापक और स्थापना हुआ। देखिए बीजापुर आदिल शाही, बीजापुर आदिल शाही वंश, इसका कौन था संस्थापक? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। 1489 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही वंश से था। इसका शासक कौन था? अहमद शाह। इसका कौन था? अहमद शाह। अहमदनगर अहमद शाह। अहमदनगर अहमद शाह पढ़े थे पिछला में 1490 में। बरार इमाद शाही वंश से था। ये था फतेह-उल्लाह इमाद शाह। फतेह-उल्लाह इमाद शाह 1490 में। गोलकुंडा ये कुतुब शाही वंश से था। इसका था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह 1512। बीदर बरीद शाही था। ये अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद इसका था। इसका जो था स्थापना वर्ष 1526 से लेके 1527 था। 1526 से लेके 1527 था। 26-27 याद कुछ आया? 26 को युद्ध हुआ था पानीपत का जो 26, 27 खानवा का युद्ध था। 28 चंदेरी, 29 घाघरा, 28 चंदेरी, 26, 27, 28, 29 पानीपत, खानवा 28, चंदेरी, घाघरा 29। ताजुद्दीन फिरोज शाह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला और भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर का निर्माण करवाया। ताजुद्दीन फिरोज शाह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला और भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर का निर्माण करवाया था। बहमन शासक हिमायू शाह को दक्षिण का नीरो के नाम से जाना जाता था।
बहमन शाह हुमायूं शाह को दक्षिण का नीरो के नाम से भी जाना जाता था। पूछेगा क्वेश्चन कि दक्षिण का नीरो के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो किसको? हुमायूं शाह, जो कि बहमन शासक था। दक्षिण का बहमनी शासक था हुमायूं शाह। बहमनी शासक हुमायूं शाह को दक्षिण का नीरो के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपको कि फिरोजाबाद नगर का निर्माण किसने करवाया था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है फिरोजाबाद नगर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। पूछेगा कि रूसी यात्री निकितन किसके शासनकाल में आया था? कौन विदेशी कौन किसके शासन में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कौन विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है हिस्ट्री के। हाँ? कई बार पूछा है। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन जो है बहमनी साम्राज्य यात्रा पर आया था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह शाह था। कलीमुल्लाह शाह था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह शाह था। इसके मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। अलग अलग राज्यों में बट गया, वो स्वतंत्र राज्य बन गया। बीजापुर, अहमदनगर, समझे ना? देखिए पहला है, देखिए बीजापुर 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की थी। 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की थी। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। बीजापुर में जो गोल गुंबद है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गोल गुंबद के बारे में, वो आदिल शाह के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। आदिल शाही वंश का महान शासक बीजापुर यहाँ देखना पड़ेगा। आदिल शाही वंश का महान शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इसकी उदारता के कारण इसे जगत गुरु, अबला बाबा, निर्धनों का मित्र भी कहा जाता। आदिल शाही वंश का महान शासक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है आदिल शाही वंश का अंतिम शासक था। इसकी उदारता के कारण, मतलब इसका जो व्यवहार था वो काफ़ी नरम था, वो काफ़ी दयालु टाइप के स्वभाव के कारण इसे क्या कहा गया? जगत गुरु कहा गया, अबला बाबा कहा गया और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की और नौरसपुर नगर का निर्माण करवाया। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की और नौरसपुर नगर का निर्माण करवाया था। पूछेगा क्वेश्चन कि बीजापुर की स्थापना किसने करवाया था? बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह। कब? 1489 में। 1489 में जो है यूसुफ आदिल शाह करवाया था, जो कि आपको बीजापुर के गोल गुंबद निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह 1489 में। आदिल शाह ने। हाँ, आदिल शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। नहीं, अब हम पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, बीजापुर का ना पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ। बीजापुर का आदिल शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इसकी उदारता के कारण इसे जगत गुरु, अबला बाबा और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की और नौरसपुर नगर का निर्माण करवाया था। किताब ए नौरस भी लिखा कौन? आदिल शाह द्वितीय। और नौरसपुर नगर क्या किया?
निर्माण भी करवाया। तो पहला राज्य हम लोग कौन सा पढ़े? बीजापुर, जिसका स्थापना कब किया गया? 1489 ईस्वी में। किसके द्वारा? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। और यूसुफ आदिल शाह के ही द्वारा गोल गुम्बद का निर्माण भी करवाया। गोल गुम्बद, ठीक है ना। आदिल शाह का द्वितीय महान शासक कौन बना? आदिल शाह द्वितीय बना। आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु, अवला बाबा, निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बरार 1490, 1489 था बीजापुर, 1489 क्या था? बीजापुर था। और 1490 पढ़ते हम लोग बरार। देखिए बरार 1490 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। इमाद शाही वंश की स्थापना किसने किया था? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1490 में। बरार, हाँ बरार। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मुर्तुजा निजाम शाह ने बरार को अहमदनगर में मिला लिया। पूछता है क्वेश्चन, बरार को अहमदनगर में किसने मिलवाया था? मुर्तुजा निजाम शाह ने। मुर्तुजा निजाम शाह ने बरार को अहमदनगर में मिला लिया था। कब? 1574। 1574 में अहमदनगर के शासक कौन थे? मुर्तुजा निजाम शाह बरार को किससे मिला लिया? अहमदनगर में मिला लिया था। 1490 में 1490 में अहमद शाह ने अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की और निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। अहमद शाह पूछता है क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क की उपाधि कब धारण किया था? 1490 में। क्योंकि वो अहमद शाह जो है अहमदनगर का स्थापना किया 1490 में और निजाम मुल्क क्या किया वो? देखिए 1490 में अहमद शाह जो है अहमदनगर का स्थापना कर दिया। अहमदनगर की स्थापना करने के बाद वो निजाम उल मुल्क का वो निजाम शाही वंश का स्थापना कर दिया। निजाम शाही वंश का स्थापना करने के बाद जो है वो क्या किया? निजाम उल मुल्क वो धारण कर लिया। उपाधि मिला, उपाधि मिला, उपाधि धारण मिला तो धारण नहीं कर लिया। उपाधि मिलना धारण करना तो अंतर है। अपने आप धारण, हाँ अपने धारण कर लिया। हम ही है सब बॉस। आई एम द बॉस इन द यूनिवर्स। अशोक ने अपने आप में धारण कर लिया। कौन अशोक? देखिए मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर जो है अहमदनगर का वजीर था। इसने टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी को दक्षिण में लागू किया था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। इस टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी को दक्षिण में लागू किया था। पूछता है क्वेश्चन, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में लागू करने वाला कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर। मलिक अंबर जो है वो अहमदनगर का वजीर था, मतलब मंत्री था। मंत्री, वजीर था, मंत्री था। और उसने क्या किया? टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में भी लागू किया था। देखिए गोलकुंडा कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। कुतुब शाही वंश का स्थापना कहाँ किया गया? गोलकुंडा में किया गया। इस दौरान गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार और मसूलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह। मसूलीपट्टनम कहता है हीरा के लिए हम वो तो एमपी में है। इस दौरान गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार और मसूलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पहले यही आया था। मसूलीपट्टनम जो है, मसूलीपट्टनम जो है आपको, मसूलीपट्टनम आपको जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, समझे ना। इस दौरान गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार था। आंध्र प्रदेश होगा ही ना। दक्षिण की बात जो कर रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं। दक्षिण होगा तो आंध्र प्रदेश होगा ही। इस दौरान गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार और मसूलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मोहम्मद कुली ने, देखिए गोलकुंडा हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार था, विश्व प्रसिद्ध बाजार, और मसूलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। हाँ, मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की। हीरा मिलता था ना। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसे आधुनिक उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। अरे मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और 4 मीनार का निर्माण करवाया और इसे आधुनिक उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसे आधुनिक उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। बीदर आमिर अली बरीद ने
आमिर अली बरीद ने 1527 ईस्वी में बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की तथा इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। आमिर अली बरीद ने 1527 ईस्वी में बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की तथा इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। लोमड़ी कहा जाता है इसको, अमीर अली बरीद को। अमीर अली बरीद अमीर अली बरीद को लोमड़ी कहा अमीर अली बरीद अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। बोलिए, निजाम उल मुल्क का उपाधि धारण किसने किया था? निजाम उल मुल्क का धारण किसने किया था? अपने से फतेहुल्लाह अहमद शाह ने अहमदनगर की स्थापना की। कब? 1490 में। 1490 में स्थापना करने के बाद जो है निजाम उल मुल्क की स्थापना कौन? बरार का भी 1490 बड़ा 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 1490, हाँ बड़ा 1490। अभी जाओ 1489। गोलकुंडा 1512 और इधर 1527। 12 और 27। इमारतें देख लीजिए तो मध्यकालीन प्रांत के स्थापत्य कला। मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला। देखिए, इमारतें या भवन, स्थान, शासक। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाही सरकी। शाह अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी। जानते हैं, +2 में पास होने के बाद हम लोग एक ऐसा बनता है जो +2 में इंटरेस्ट ले सकते हैं। कहिएगा काहे? सब तो ऊपर भागता है, सीटें आप क्यों नहीं? सीटें नहीं देता है, सीटें देता है। 200 सीट देता है। खाली न इस सब्जेक्टों को पढ़ने वाला कम है। उसका बयान आया था ना उस टाइम में, अच्छा अच्छा। इसमें सीट क्यों कम देते हैं? कौन सा यार, इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स है? हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब तो इकोनॉमिक्स पीजी किए हैं। पीजी किए हैं, +2 भी दिए थे। हैं? प्रश्न दिए ना आया। फर्स्ट ईयर होता है। बोले इनको इकोनॉमिक्स पर भी जोर दीजिए, फिर भी भर देना है। भरना तो ये ना है। हाँ, इनके लिए फायदा है। किसके लिए? आपके लिए। कैसे? अरे है ना, बताएंगे बाद में। अभी बताइए ना। अभी नहीं बता सकते, लाइव है ना इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है। अटाला मस्जिद। चलिए, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला। इमारतें या भवन, स्थान या शासक। अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी। अटाला मस्जिद जौनपुर स्थान इब्राहिम शाह सरकी। जहाज महल धार गयासुद्दीन खिलजी। ओरछा महल रुद्र प्रताप सिंह। ओरछा महल रुद्र प्रताप सिंह। तेली का मंदिर ग्वालियर मिहिर भोज। हाँ, शासक है। यही से गाना से बना था। यहीं पे गोविंदा फिल्म का गाना यही शूटिंग हुआ था। छुछुंदर के सर पे नभाए चमेली, छुछुंदर के सर पे, छुछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए, तेली का मंदिर ग्वालियर मिहिर भोज। तेली का मंदिर ग्वालियर मिहिर भोज। सास बहू का मंदिर ग्वालियर महिपाल। सास बहू का मंदिर ग्वालियर महिपाल। गुजरी महल ग्वालियर मानसिंह। गुजरी महल ग्वालियर मानसिंह। ग्वालियर का किला ग्वालियर राजा सूरज सेन। ग्वालियर का किला ग्वालियर राजा सूरज सेन। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ राणा कुंभा। एमपी। कुंभलगढ़ दुर्ग एमपी ग्वालियर एमपी। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ चित्रागंध मौर्य। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ चित्रागंध मौर्य। चलिए देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी। जहाज महल धार गयासुद्दीन खिलजी। ओरछा महल रुद्र प्रताप सिंह। तेली का मंदिर ग्वालियर मिहिर भोज। सास बहू का मंदिर तेली का मंदिर याद रहेगा और सब मंदिर तेली का मंदिर याद रहेगा। मिहिर भोज याद रहेगा। मिहिर भोज ग्वालियर। इसीलिए गाना एक याद रहेगा। तेली का मंदिर ग्वालियर मिहिर भोज।
सास बहू का मंदिर ग्वालियर महिपाल, सास बहू का मंदिर ग्वालियर महिपाल, गुजरी महल ग्वालियर मानसिंह, गुजरी महल ग्वालियर मानसिंह, ग्वालियर का किला ग्वालियर सारा राजा सूरज सेन, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ राणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ चित्रांगन मौर्य। उत्तराखंड बोर्ड सूफी एवं यहीं तक देखिए थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखिए बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह 1489, अहमदनगर इसका वंश था निजाम शाही 1490, अहमद शाह, बरार फतेउल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512, बीदर अमीर अली बरीद 1526-27, अमीर अली बरीद 1526-27, अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद, अमीर अली दक्कन की लोमड़ी कहा गया। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा गया है और 1527 में जो है वो बिदर वंश का स्थापना किया था। कौन? अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। चलिए अब हम पढ़े सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी दर्शन इस्लामी रहस्यवाद पर आधारित दर्शन है। एक मत की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए इस्लाम धर्म में कठोरता एवं बाएं आडंबरों के विरुद्ध हुई थी। इस मत की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए इस्लाम धर्म में कठोरता एवं बाएं आडंबरों के विरुद्ध हुई थी। सूफी मत सादगी एवं प्रेम पर आधारित है। इसमें उस इस्लामी कानून को मानने वाले संत बासरा तथा इस्लामी कानून को न मानने वाले संत बेसरा कहलाए। मानने वाला बासरा, नहीं माना तो बेसरा। सूफी मत सादगी एवं प्रेम पर आधारित है। इसमें इस्लामी कानून को मानने वाले को संत बासरा, इस्लामी कानून न मानने वाले को बेसरा कहा गया। बासरा और बेसरा, बासरा मानने वाला हाँ, जो नहीं माना उसको बेसरा। देखिए सूफी दर्शन जो है आपको इस्लामी रहस्यवाद पर आधारित है। इसकी मत की उत्पत्ति इस मत की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए इस्लाम धर्म में कठोरता एवं बाएं आडंबरों के विरुद्ध हुआ था। देखिए अबू मजीद तैफूर पहले सूफी संत थे जिन्होंने फना मोह माया का नष्ट होना तथा बका मोक्ष शब्द का प्रयोग किया था। अबू मजीद देखिए बका मतलब मोक्ष, फना मतलब मोह माया का नष्ट। गाना है एक, चांद सिफारिश जो करता हमारा बेटा भी तुमको बता, सर में है आके पर्दा गिरा के हो जाऊं तुझ में फना। गाना है ना फना मतलब हो जाऊं तुझ में फना मतलब मोह माया को नष्ट होना। समझे ना? हम गाना गाते हैं, गाना को सुनते हैं, इसीलिए हम पकड़ते हैं हर एक शब्द को। फना शब्द मोह माया का नष्ट कर देना, मोह माया का नष्ट मतलब मोक्ष। बका मतलब मोक्ष शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, मोक्ष का बका मतलब होता है मोक्ष। देखिए बका और फना शब्द का प्रयोग जो है पहले सूफी संत कौन थे? अबू मजीद तैफूर ने पहले सूफी संत थे जिन्होंने फना और बका शब्द का प्रयोग किया था। अबुल फजल कृत आईने अकबरी का क्या है रचना? आईने अकबरी किसका है? अबुल फजल का। में कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है। 14 भाग कह सकते हैं, उसको व्यवस्था कर सकते हैं, उसका वर्णन किया गया है। सूफी शब्दावली देख लीजिए। मुरीद मतलब क्या होता है? शिष्य। हम उसके मुरीद हैं, हम आपके मुरीद हैं, आप हमारे शिष्य हैं। मुरीद मतलब शिष्य। पीर मतलब गुरु। खान मतलब पीर गुरु। सूफी संत का आप हमारे मुरीद हैं। खान मतलब हुआ सूफी संतों का निवास स्थान। मसनबी मतलब होता है वर्णनात्मक कविताएं। मसनबी खान का मतलब होता है सूफी संतों का निवास स्थान। जहाँ सूफी संत निवास करते हैं, रहते हैं, उसको खानकाह कहा जाता है। मसनबी होता है वर्णनात्मक कविताएं। वहदत उल सुहूद मतलब होता है प्रत्यक्षवादी दर्शन। इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना गया है। वहबत उल सुहूद का मतलब होता है
प्रत्यक्षवादी दर्शन, इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना गया है। वहदत उल वजूद, परम तत्व की एकता का सिद्धांत, मतलब आत्मा परमात्मा की एकता। वहदत उल वजूद का मतलब हो जाएगा आत्मा परमात्मा की एकता, मतलब परम तत्व की एकता का सिद्धांत। और वहदत उल वसूद का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवादी दर्शन, प्रत्यक्षवादी दर्शन, समझे? यही तक आत्मा परमात्मा की एकता हो गया, वहीं तक रहेगा। कुछ बोलना है और? सर हेलो, कुछ बोलना है? हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर कल सूफी और भक्ति आंदोलन का जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले संप्रदाय। तब तक आप लोग बने रहे डिबेट में, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आगे बढ़ते रहें। और इसी तरह से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी आएँ डिबेट में, अच्छा लगेगा। चल ठीक, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।